नमस्कार मित्रों, मैं विशाल भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम लोग काफी लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में आने वाली सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज के बारे में चर्चा करते आए हैं। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, जिनमें खास करके सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसीज काफी ज्यादा निकली हैं। वैसे तो ये सर्कुलर काफी दिन पहले ही निकल गया है और इसकी न्यूज भी मैंने आप लोगों को दे दी थी, लेकिन अगर मैं यहां पर वापस से बात करता हूं तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 427 फॉर सिविल इंजीनियर्स, जिनमें से 109 वैकेंसीज जनरल कैंडिडेट्स के लिए है और इसके अलावा एससी के लिए 57 और एसटी वालों के लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है, 120 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए हैं। और ओबीसी के लिए यहां पर बात करते हैं 102 और ईडब्ल्यूएस के लिए 39 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसका मतलब कि अगर आप यहां पर कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करते हैं तो 100 के ऊपर वैकेंसीज मिल रही है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये ऑफ कोर्स किसी भी असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए काफी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज मानी जा सकती हैं। ना सिर्फ एमपी बल्कि किसी और स्टेट में भी ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स ऑल्सो। लेकिन मजे की बात यहां पर यह भी है कि ये जो जनरल कैंडिडेट्स की जो सीट्स है इनमें दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहां पर कॉम्पिटिशन में हैं। हाँ, यहां पर दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बस वहां पर आवश्यकता होगी उनको रोजगार पंजीयन की, जो कि 3 साल के टेन्योर के लिए रजिस्टर होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो ये जरूर चेक कर ले कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। और अगर आपने अभी तक यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ऑफ कोर्स वो रजिस्ट्रेशन भी आप कर ले, ऑनलाइन आपको हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर ये जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोस्ट है इनके लिए अप्लाई कब से करना है। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भी अभी भरना बाकी है। यहां पर एप्लीकेशंस आप फिल कर सकते हो 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। और इसके अलावा मजे की बात यहां पर यह भी है कि जो एग्जाम की डेट है वो भी साथ ही साथ यहां पर अनाउंस कर दी गई है, मतलब 22 मई। तो अगर मैं यहां पर काउंट करता हूं टोटल नंबर ऑफ डेज जो आपके लिए बाकी है फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ 22 मई तक का ही टाइम है। मतलब सिर्फ 50 दिन यहां पर आपके पास बाकी है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और अगर मैं इस एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं देन ऑफ कोर्स इस एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था पिछली बार ही, जिसमें पहले तो प्री और मेंस 2 एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही आपका एग्जाम होता है और उसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू रखा जाता है। अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं तो टोटल जो आपका यहां पर सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 3 घंटे का पेपर होता है और 3 घंटे के पेपर में यहां पर आपको पूछे जाते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। टोटल 2 पार्ट में ये पूरा पेपर डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जिसमें आपको जनरल नॉलेज पूछी जाती है, जिसमें मेजर वेटेज जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश होता है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की भी जीके पूछी जाती है और ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस यहां पर करंट अफेयर्स के भी होते हैं। 50 क्वेश्चन पार्ट ए में होते हैं, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, मतलब टोटल 150 मार्क्स का वेटेज होगा फॉर द पार्ट ए। पार्ट बी जो कि एक मेजर पार्ट है यहां पर, जिसमें आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड टेक्निकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, तो वही 10 से 11 सब्जेक्ट्स यहां पर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। 10 से 11 सब्जेक्ट्स, पक्की बात है 50 दिन में 10-11 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना अगर आप 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, स्पेशली उस लेवल तक की तैयारी करना जो कि आपकी एग्जाम्स क्वालिफाई कर दे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोई भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं करे हैं, उनको तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप इस एग्जाम का फॉर्म भी फिल ना करें। क्योंकि अगर आपने अभी तक एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो ये पक्की बात है यार, देखो 10-12 सब्जेक्ट्स अगर आप 50 दिन में कंप्लीट करने की बात कर रहे हो सकता है कोई आपको झूठा दावा दे दे कि नहीं कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन ये पक्की बात है यार 4-5 दिन में अगर कोई सब्जेक्ट आप कंप्लीट करने की बात कर रहे हो, वो भी आपने इसके पहले कभी भी पढ़ा नहीं है, तो ऑफकोर्स वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने सभी सब्जेक्ट्स कभी ना कभी पढ़े हैं, एक बार कम से कम तैयारी करी है, या फिर आपने 10 सब्जेक्ट्स में से 5-6 सब्जेक्ट्स मिनिमम आपने पढ़े हैं, तो आप जरूर यहां पर ये बोल सकते हो कि जो बचे हुए मेरे 4 या 5 सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं पहले के 1 महीने में खत्म करूंगा,
इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और उसके बाद मई मंथ में जितनी भी टोटल ओवरऑल सिलेबस है, बचे हुए जो 20-21 दिन है मई की मंथ में, उसमें मैं अपना रिवीजन कर लूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल यहां पर सही होती है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी कम से कम 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, या फिर कम से कम उन्होंने सारे सब्जेक्ट पढ़े जरूर है, ये बात हो सकती है कि शायद बहुत टाइम से उसको रिवाइज नहीं किया है, तो वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपने सब्जेक्ट्स कम से कम या तो एक बार पूरे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया है, कम से कम एक बार, या फिर अगर सारे सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़े हैं और 4-5 सब्जेक्ट भी पढ़कर यहां पर याद रखे हुए हैं, तो भी वो लोग यहां पर एक कंपटीशन में बहुत अच्छी फाइट दे सकते हैं। ये पक्की बात है कि अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम में फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो, तो वो पूरी आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर देगा। क्योंकि अगर मैं एमपी में असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की बात करता हूं, तो ये ना सिर्फ सैलरी बल्कि एमपी में जो रुतबे का भी लेवल है असिस्टेंट इंजीनियर का, वो बहुत ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स वो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ही यहां पर चेंज कर देगा। तो अगर आप थोड़ी भी यहां पर कोशिश करें और आपने 4-5 सब्जेक्ट पहले से पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल आप यहां पर फाइट करके अपनी एक सीट पक्की कर सकते इन ओवरऑल 427 सीट्स फॉर द सिविल इंजीनियर्स। यहां पर एक सवाल और आता है कि सर अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होने वाला है तो इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर बताया भी था कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर एक छोटी सी बात यहां पर फॉलो कर लीजिएगा, दैट इज फॉर यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर। सवाल दिमाग में आएगा, सर आप अभी तो एमपी की बात कर रहे थे, यूपी की बात क्यों शुरू कर दी। तो देखो भाई, जो पैटर्न आपका एमपी का है फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, सेम पैटर्न फॉलो होता है इन द यूपी ऑल्सो। और उत्तर प्रदेश में एग्जाम है अभी 17 अप्रैल को, आपकी एग्जाम के एक महीने पहले। तो यहां पर ऑलरेडी एक एग्जाम तो यूपी की पहले ही हो चुकी है असिस्टेंट इंजीनियर की, दूसरी एक बार और एग्जाम होने वाली है ये अप्रैल में ही। तो इसका मतलब यूपी के आपके पास 2 पेपर हो जाएंगे। और मजे की बात यहां पर यह भी है कि यूपी असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम के लिए एक अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक्स भी निकली है। और वो जो यूथ पब्लिकेशन की जो आप बुक देखते हो 22,000 क्वेश्चन है उसमें, उस क्वेश्चन को आप अगर यहां पर प्रैक्टिस कर ले तो ऑफ कोर्स जो लेवल ऑफ एग्जाम है यूपीपीएससी का और एमपीपीएससी का, लेवल ऑफ एग्जाम ऑलमोस्ट सिमिलर ही होने वाला है। अच्छा सर, ये बुक के बारे में अगर नहीं सुना तो मैं थोड़ा आपको ये भी बता देता हूं कि इसमें अलग अलग जितनी भी स्टेट्स के असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम्स हुई है उन सबके तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ही। इसी के अलावा काफी हद तक आपको इसमें ईएसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर गेट एग्जाम के भी मिलते हैं। मतलब एग्जैक्टली आपकी एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो लेवल के क्वेश्चंस यहां पर ऑलरेडी आपको एक साथ कंबाइंड मिल जाते हैं। टोटल 22,000 क्वेश्चंस है, और इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक अगर हम बात करते हैं तो कोई और दूसरी बुक में नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन इसी के अलावा आप चाहे तो यहां पर डायरेक्टली आप ईएससी के प्री के जो क्वेश्चंस की बुक है उसके क्वेश्चंस आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के अलावा एक और बुक बहुत ज्यादा जो पॉपुलर है, दैट इज योर गुप्ता एंड गुप्ता। इसके भी क्वेश्चंस आप लोग यहां पर बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये तो बातें हो गई कि सर कौन सी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अगर कुछ सब्जेक्ट्स आपके अभी भी पढ़ने बाकी है तब क्या करें। तो ऑफ कोर्स उसके लिए आप अपना सबसे पहले तो शेड्यूल बनाएं, क्योंकि देखिए अगर मैं अप्रैल की बात करता हूं तो अप्रैल में बाकी है अभी आपके पास 29 डेज, और इसी के अलावा अगर मैं मई में बात करता हूं तो आपके पास बचे हैं 21 डेज, क्योंकि 22 को तो आपको एग्जाम देनी है। ये जो 29 डेज है इसमें आप कोशिश ये कर ले कि जो भी आपके बचे हुए 4-5 सब्जेक्ट्स है उनको आप प्रॉपर फास्ट मोड में यहां पर कंप्लीट करें। ऐसे वीडियोस चूज करें जो कि टू द पॉइंट असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम के हिसाब से बने हुए हों। और इसी के अलावा जो बचे हुए 21 दिन हैं इसको अब आप डिवाइड कर ले फॉर योर रिवीजन एंड फॉर प्रैक्टिस। तो भैया रिवीजन और प्रैक्टिस भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। आप पूरी अपनी तैयारी को 2 भाग में डिवाइड कर ले। पहले भाग में आप 4-5 सब्जेक्ट्स का जो भी बचा हुआ आपका पार्ट है या कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, पहले आप उनको पूरा प्रॉपर तरह से कवर कर ले, और उसके बाद ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम में आपने कितना पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने पढ़ा है कि आपको एग्जाम टाइम पर याद आ जाता है। और याद आ जाए उसके लिए जरूरी है आप या तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी कर ले
कि आपको एक एक डाटा वहां पर एक एक फॉर्मूला याद हो जाए, या साथ ही साथ आप डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूले और जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं उनको रिवाइज कर ले। तो वो काम आपको करना होगा इन योर मई मंथ। ये जो 50 दिन का प्रोग्राम है, इसमें बिल्कुल आप ये जरूर कर सकते हो कि ये जो 29 डेज है, इस 29 डेज को आप हो सकता है कोशिश करें कि यहां पर 29 ही रखे, लेकिन ये भी कर सकते हो कि आप इसको 35 डेज तक ले जाए अगर आपके सब्जेक्ट थोड़े से ज्यादा बाकी हैं। तो ऑफ कोर्स अगर 35 डेज आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो रिवीजन और प्रैक्टिस में थोड़ा सा टाइम कम बचेगा। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि आपको इस तरह से अपने पूरे स्केड्यूल को यहाँ पर फॉलो करना जरूरी है। तो आप अपनी तैयारी के हिसाब से जिस भी लेवल पर अभी आप अब खड़े हो उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स बाकी है जिनको आपको अभी प्रॉपर तरह से करना है। कोई सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपका बाकी है जो आपने अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा है तो उसको आप प्रॉपरली प्लान आउट कर ले, और उसके बाद अपने जो बचे हुए 30 से 35 दिन हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स बाकी है उनको पहले कवर कर ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहां पर यह भी है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए, है ना। और उसके बाद बिल्कुल आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना होगा, जिसमें अगर मैं सबसे पहली बुक की बात कर रहा था तो वो यूथ पब्लिकेशन की असिस्टेंट इंजीनियर की बुक निकली है, उसको आप फॉलो कर ले। उत्तर प्रदेश का पेपर होगा उसको बिल्कुल आप लोग फॉलो कर लेना। और इसी के अलावा आप ईएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और गुप्ता एंड गुप्ता जो काफी टाइम से हमारे बीच में पॉपुलर हैं उसको भी यहां पर आप चेकअप कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि सर अगर कुछ बचे हुए मेरे सब्जेक्ट्स हैं तो उनको मैं कैसे कंप्लीट करूं, या फिर अगर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मेरे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बाकी रह गए हैं तो उनको मैं कैसे कंप्लीट करूं। तो देखो यार, मैं भी यहां पर मध्य प्रदेश से ही हूं और आज भी भोपाल में ही रह रहा हूं। मैनेट से बिल्कुल मेरा बीटेक है, लेकिन 2 साल आईआईटी रुड़की से एमटेक करने के बाद वापस से मैं भोपाल में ही रह रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी मेरे एमपी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जितनी हो सके हेल्प करूं, और उसी के लिए मैंने यहां पर एक कोर्स भी अनाउंस करने का डिसाइड किया है। वैसे ये कोर्स ऑफ कोर्स पहले से पूरी तरह से रिकॉर्डेड कंप्लीटेड है, ताकि एटलीस्ट आपका जो भी सब्जेक्ट आपका यहां पर बाकी हो आप उसके हिसाब से तैयारी करें। जो यहां पर वीडियोस का लेवल होने वाला है ऑफ कोर्स वो वीडियोस का लेवल काफी अच्छा होगा, एंड स्पेशली हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स का ही यहां पर आपकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो जो मैं यहां पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स इतने सालों से पढ़ाता आया हूं उसी की जिम्मेदारी मैं आप लोगों के लिए लूंगा। और साथ ही साथ यहां पर जो टेस्ट सीरीज है जो कि ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट होती है फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, वो भी यहां पर हम लोग ऑफर करने वाले हैं। और अगर मैं इधर ही बात करता हूं फॉर द वीडियोस और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर योर टेक्निकल सिलेबस और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, ये सभी कुछ कंबाइन करके हम लोगों ने जो यहां पर पैकेज तैयार करा है फॉर योर हेल्प, दैट इज कॉस्टिंग ओनली एंड ओनली, कितना यहां पर कॉस्ट कर रहा है तो उसकी कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज, 1999। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्राइस रखी गई है दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं। पहले से फॉलो कर रहे हैं दैट मींस मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो ये वीडियो और ये ऑफर को आप लोग बहुत जल्दी ही देख लेंगे, एंड दैट इज ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। एंड ऑफ कोर्स सीधी सी अगर मैं बात करता हूं तो ऑफ कोर्स इसकी प्राइस वैसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार एटलीस्ट जब एमपी की यहां पर वैकेंसीज निकले, एमपी के स्टूडेंट्स मेरे यहां पर अगर तैयारी करना चाहते हो तो उनके लिए मैं जितनी हेल्प कर सकता हूं यहां पर करूं, और उसी के लिए ये प्राइस यहां पर बहुत ज्यादा डिक्रीज की गई है। और इसी के अलावा साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं टेस्ट सीरीज ही यहां पर परचेज करूं तो उसमें टोटल 45 जो टेस्ट होने वाले हैं उसकी प्राइस रखी गई है 3999। तो आपके ऊपर है कि अगर आप यहां पर वीडियोस की हेल्प भी लेना चाहते हैं हमसे, देन ऑफ कोर्स सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, 1000+ वीडियोस है, और जो वीडियोस जहां पर जो रिकॉर्डेड है ऑफ कोर्स ऐसे टीचर से रिकॉर्डेड करवाए गए हैं जो कि ऑलरेडी गेट और ईएससी लेवल पर पढ़ाते हैं। दैट मींस कहीं से कहीं तक आप लोगों को यहां पर टेक्निकल सिलेबस में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और उसी की गारंटी मैं ले सकता हूं। और इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको जो वीडियोस का यहां पर पैकेज भी ऑफर कर रहा हूं, सिर्फ वहीं ऑफर कर रहा हूं जहां पर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं 100% गारंटी ले सकता हूं। क्योंकि अगर आप यहां पर तैयारी कर रहे हो और कुछ थोड़ा बहुत आपका अधूरा रह जाए देन ऑफ कोर्स यार वो कमी मेरी तरफ से रहे तो वो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी यहां पर अलाउड नहीं होगा, स्पेशली मेरे लिए। तो इसीलिए टेक्निकल सिलेबस जहां पर हम लोग गारंटी दे सकते हैं उतना ही वीडियो सीरीज और साथ ही साथ यहां पर आपका टेस्ट सीरीज दोनों कंबाइन करके जो प्राइस रखा गया है दैट इज 1999, और दैट इज ओनली फॉर योर
फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। इसी के अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज की भी जानकारी लेना चाहें तो जो टोटल मैंने 45 टेस्ट यहां पर अनाउंस करे हैं, उनमें टोटल 25 टेस्ट होने वाले हैं फॉर द सब्जेक्ट वाइज, और इसी के अलावा 10 टेस्ट आपके टेक्निकल होंगे फुल लेंथ, जो कि हर एक पर्टिकुलर टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम में भी होते हैं, और इसी के अलावा 10 टेस्ट आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन के भी होने वाले हैं, जिसमें हर एक पर्टिकुलर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको यहां पर टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं वो है अराउंड 2250। लेकिन मजे की बात है, क्वेश्चन सिर्फ इतने नहीं है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैं जो यहां पर ये बोल रहा हूं आपको, ये 1000+ वीडियोस देखकर लगता है सर बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं देखिए कंसेप्ट्स की, तो कंसेप्ट्स वाले वीडियोस सिर्फ 600 के आसपास हैं। बचे हुए जो 400 वीडियोस हैं, 400 वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। 400 ऐसे वीडियोस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ऑलरेडी ये वीडियोस इसमें इंक्लूडेड है, और 400 वीडियो की अगर मैं बात कर रहा हूं अराउंड मिनिमम मान लीजिए यहां पर 5000 के ऊपर के क्वेश्चंस यहां पर हमने इधर ही सॉल्व करवाए हैं वीडियोस में ही। 5000 से बल्कि ज्यादा ही है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको। लेकिन इसी के अलावा 2000 क्वेश्चंस अगर आप यहां पर टेस्ट सीरीज से भी प्रैक्टिस करते हैं तो 7000 8000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और साथ ही साथ जो बचे हुए यहां पर आपके टॉपिक्स है वो भी आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हो बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स। लेकिन अब बची बात यहां पर कि सर अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कैसे किया जाए। तो एनरोल करने का तरीका बड़ा ही आसान है, आप ऑनलाइन इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर ले। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद लॉग इन कर ले यूजिंग योर मोबाइल नंबर, और एक ओटीपी आएगा वो डालकर आप यहां पर लॉग इन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में डायरेक्टली आप स्टोर टैब पे जाएंगे और स्टोर टैब पर जाकर अपना कोर्स सर्च कर लीजिएगा। हो सकता है आपको शुरुआत में ही ऊपर ही अपना कोर्स मिल जाए MPPSC AE के नाम से, और उसके बाद डायरेक्टली आप यहां पर से कोर्स परचेज कर सकते हो। जितने भी यहां पर स्टैंडर्ड मोड्स हो सकते हैं पेमेंट के, चाहे आप UPI ID यूज करें, पेटीएम यूज करें, कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहे या नेट बैंकिंग यूज करना चाहे, सारे के सारे यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसी के अलावा अगर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड कुछ और भी अभी क्वेरी हो, वैसे तो मेरे हिसाब से क्वेरीज बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जो वीडियोस है वो ऑफकोर्स पहले से कंप्लीटेड है, रिकॉर्डेड है, और जो लेवल ऑफ वीडियोस है वो काफी अच्छा है। इसी के अलावा जो मैंने आपको यहां पर बोला कि करीब 400 वीडियोस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ प्रैक्टिस करवाई गई है, उनमें मेजरली आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक के क्वेश्चन ही आपको सॉल्व मिलेंगे। और इसी के अलावा साथ ही साथ आपको अगर कोई डाउट हो फिर भी, तो आप चाहो तो यहां पर इन एप्लीकेशन जो चैट ऑप्शन आता है आप वहां पर अपना डाउट भेज सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर नंबर। तो आई होप शायद ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर कोर्स है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाएगा। प्राइस भी मैंने ऐसी ही रखी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बिना ज्यादा यहाँ पर सोचे अपने डिसीजन में टाइम वेस्ट करने की जगह आप अपने टाइम को अपनी तैयारी में प्रॉपरली यूटिलाइज करें, यही मेरी आशा है। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी रिजल्ट यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव माहौल बनाएं। तो चलिए खैर इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूं। मिलते हैं अगले किसी सेशन में कुछ और इसी तरह की इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजी और गाइडेंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।